छठी कक्षा दूसरी इकाई कविता दूसरी तूफानों से क्या डरना। कवियत्री है शिखा शर्मा। परिचय। शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। जुझारू मतलब संघर्ष करना। चित्र देखकर हाव भाव की नकल करो। बच्चों, आप इस विविध प्रकार के हमें चित्र दिखाए हैं और इसमें हमें हाव भाव अलग अलग नज़र आ रही है। देखिए, कोई हंस रहा है, कोई गुस्से से, दूसरे चित्र में लड़का गुस्से में है, तीसरे में भी लड़की आश्चर्य व्यक्त कर रही है। हाँ, तो ऐसे सारे चित्र, कोई रो रहा है, तो यह है हाव भाव। तो हम कविता शुरू करते हैं। तूफानों से क्या डरना। नफ़रत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए, नफ़रत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। हमें किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा औरों से प्यार करना चाहिए। तूफ़ान तो आते रहते हैं। तूफ़ान मतलब तूफ़ान, और यहाँ पर तूफ़ान का अर्थ क्या है। तूफ़ान मतलब क्या, तो जीवन में संघर्ष, चढ़ाव उतार तो आते ही रहते हैं, तो हमें इससे डरना नहीं है। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। देखिए, जो हिम्मत करते हैं उनको सभी लोग मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन जो रोते बैठेंगे उसको कोई मदद नहीं करता। हाँ, तो हिम्मत हमें रखनी चाहिए, तो हमारी मदद करने के लिए और भी लोग आ जाएंगे। और सत्कर्म मतलब अच्छे काम, अच्छे कर्म। अगर अच्छे कर्म हम करेंगे तो तुलिका मतलब ब्रश, पेंटिंग करते हैं ना, वो ब्रश। तो इससे हम क्या करेंगे अपने जीवन में, सत्कर्मों की तुलिका से, मतलब जो अच्छे कर्म हैं उसके ब्रश से हम क्या करेंगे, हमारे अपने जीवन में रंग भरेंगे। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखिए, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझ कर खेलो। जीवन में कब हार जीत होती है, मतलब क्या, उठाओ चढ़ाओ तो आते ही रहते हैं। तो ये जीवन हार जीत का खेल है और इसे खेल समझ कर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर हमें खुशी खुशी से लेना चाहिए, हमें रोते बैठना नहीं है। और जब तक जियो हंस कर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। जब तक हम जिएंगे हमें हंसकर ही जीना चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें एक दिन सभी को जाना है मतलब क्या, हमें एक दिन मरना ही है। तो जितने भी दिन हैं अपने अच्छी तरह से हंसकर जीना है हमें। तूफान तो आते रहते हैं, जीवन में चढ़ाव उतार तो आते ही रहते हैं, तो इनसे कभी डरना हमें नहीं है। आगे, धूप छाँव का जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। देखिए, धूप छाँव जीवन का हिस्सा है। धूप छाँव मतलब जीवन के चढ़ाव उतार, दुख सुख, ये तो आते ही हैं। कभी उजाला आता है, कभी अंधेरा आता है। हाँ, उजाला अंधेरा मतलब क्या, कभी कोई भी मुसीबतें भी आती है, कोई जीवन में अपने अच्छे दिन भी आते हैं। कभी उजाला मतलब अच्छे दिन आते हैं। अंधेरा मतलब बुरे दिन, कठिन समय आता ही है। तो रात हो चाहे जितनी लंबी, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, उसका अंत क्या है, अंत मतलब आखिर, सवेरा ही है। रात ख़त्म हो जाएगी तो सवेरा मतलब सुबह तो आनी ही है। समय एक साथ कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। देखिए, समय एक साथ कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। अभी समय कभी एक सा नहीं रहता है,
कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, दुख के बाद तो सुख आने ही हैं। तो हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। दुख के बाद सुख आना ही है तो हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, क्योंकि तूफ़ान चढ़ाव उतार तो आते ही रहते हैं, तो इनसे हमें डरना नहीं है। बच्चों, मैंने समझा, मैं आपको हर बात बताती हूँ, हर बार कि मैंने समझा आपको लिखना है। शब्द वाटिका यहाँ पर आप लोगों को दी है, अब ध्यान से देखो और पठन करो। सत्कर्म मतलब अच्छे कार्य, अभिमान मतलब घमंड, महामारी, संक्रामक, भीषण रोग। हाँ, तो अभी आगे देखिए, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, देह अभिमान के कारण, अभी मैंने बताया आपको, अभिमान मतलब क्या, घमंड। तो ये घमंड के कारण महामारी, महामारी मतलब संक्रामक भीषण रोग। तो ये जो घमंड है, देह अभिमान के कारण जो यह हम घमंड बनाए रखे हैं अपने अंदर, तो यह महामारी मतलब जो संक्रामक रोग है, यही हमारा संक्रामक रोग है, जो हमारा घमंड है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा सबको सच्ची राह दिखानी चाहिए। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, आत्मज्ञान के दीप जलाना मतलब क्या, कि हमें स्वयं का ज्ञान, हमें हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान का दीप हमें अंदर जलाना है और दूर अंधेरा करना है। तो अगर हम हमारा जो अज्ञान है वो दूर करेंगे, आत्मज्ञान का दीप जलाएंगे, तभी हम दूसरों का भी अंधकार दूर करेंगे। और तूफ़ान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी, तूफ़ान तो आने ही हैं, तो इनसे हमें बिल्कुल डरना नहीं है। मैंने समझा, आपने जो भी इस कविता में समझा है आपको लिखना है। इसके बाद जो कविता में आए कि इन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द आप लोगों को लिखने हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिया है, साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। आप सुनते ही होंगे। मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करो। देखिए, आपको भी कविताएं आती है अच्छे, या जो आपके पाठ्य पुस्तक में दी हुई कविता है उसका आपको श्रुत लेखन करना है। ज़रा सोचो, ज़रा देखिए, चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो क्या हो जाएगा, आपको लिखना ही है। इस कविता का सार लिखो। सार मतलब सारा, जो भी कविता है आपने क्या समझा है इस कविता में, ये आपको लिखना है। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बच्चों, याद रखो, हमें कभी नकारात्मक नहीं जीना है। होगा, जो भी है अच्छा होगा, यह हमें सोचना है। यह सकारात्मक सोच है। विचार मंथन करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अध्ययन कौशल्य है। समाजसेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। लिखना है। समझो, हमें ये पंचमाक्षर आपको दिए हैं, तो ये मैं आप लोगों को बाद में लूँगी। ये व्याकरण का हिस्सा है। धन्यवाद बच्चों, आपको पाठ समझ में आया होगा।